नमस्कार। एएनजे नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पाचन ग्रंथियों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने मुख गुहा से संबंधित जितनी पाचक ग्रंथियां हों उनके बारे में बात कर चुके हैं। अब जो भोजन हमारा मुख गुहा से ग्रसनी और ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली के माध्यम से होते हुए आमाशय में आ जाता है। आमाशय में आने के बाद इसमें कौन कौन सी पाचक ग्रंथियां भाग लेती हैं, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा तो हम लोग देखते हैं कि जो आमाशय होता है, जिसको हम इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, तो इसमें स्टमक में जो होता है आमाशय, कहाँ पे आए भोजन हमारा, कहाँ पे आ गया है आमाशय। आमाशय मतलब स्टमक। इस स्टमक में की दीवारों में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। स्टमक में क्या होते हैं? 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें एक है आपका कार्डिक, क्या उसको बोलते हैं? कार्डिक। आमाशय में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक है आपका कार्डिक ग्रंथियां, दूसरा क्या होता है आपका फंडिंग ग्रंथियां, और तीसरा होता है आपका पाइलोरिक ग्रंथियां। अब एक एक करके हम इनके बारे में समझते हैं। पाइलोरिक ग्रंथि कहाँ होती है? जो आपका आमाशय है। ये क्या है? आमाशय का डायग्राम बनाते हैं। ये है आपका आमाशय जो जे आकार का होता है, अंग्रेजी के अक्षर जे आकार का होता है आमाशय, ठीक है। और यहाँ से क्या होती है? ग्रास नली आकर के यहाँ पे, ये ग्रास नली यहाँ से आकर के जुड़ती है आगे। तो जो पाइलोरिक ग्रंथियां होती हैं, सॉरी कार्डिक ग्रंथियां, इसके आसपास जो ग्रंथि का ये जो ग्रास नली होती है, ये कहेंगे, ठीक है। ग्रास नली के आसपास की जो ग्रंथि पाई जाने वाली ग्रंथियां होती हैं, उनको हम कार्डिक ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक ग्रंथि कहते हैं। दूसरी ग्रंथि क्या होती है, जिसको बोलते हैं फंडिंग ग्रंथि। ये कहाँ पर आती है? आमाशय के मध्य भाग में। आमाशय के क्या, जो मध्य बीच वाला भाग होता है, यहाँ पे जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उसको हम फंडिंग ग्रंथि कहते हैं। फंडिंग ग्रंथि कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? ये आमाशय के मध्य भाग में पाई जाती हैं। और यही जो फंडिंग ग्रंथियां होती हैं, ये क्या करती हैं? आपका जठर रस का निर्माण करती हैं। क्या बनाती हैं? जठर रस को स्रावित करती हैं। यानी ग्रंथियां क्या होती हैं? जो जठर रस को स्रावित करती हैं। जठर रस क्या होता है? इस जठर रस में एक आपका पेप्सिन, इस जठर रस में क्या पाया जाता है? पेप्सिन तथा रेनिन। पेप्सिन तथा क्या नाम है? रेनिन 2 ये क्या होते हैं आपके? एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम। जो पेप्सिन एंजाइम, इसका काम क्या होता है? इस पेप्सिन एंजाइम का जो कार्य होता है वह प्रोटीन का आंशिक पाचन करना होता है। क्या करता है ये प्रोटीन का, किसका? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन का आंशिक पाचन कहाँ पे होता है? इसी पेप्सिन नामक एंजाइम की सहायता से होता है आमाशय में। इसके अलावा जो रेनिन होता है, क्या कहता है? इसका कार्य क्या होता है? रेनिन का जो कार्य होता है वह दूध का से दही बनाने का काम करता है। क्या करता है? दूध से दही बनाने का काम जो आपका रेनिन एंजाइम होता है वो करता है। ये रेनिन एंजाइम जो शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, शिशुओं में सबसे ज्यादा क्या होता है? स्रावित होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है? इसकी मात्रा, स्रावित होने की मात्रा कम होती जाती है। तो देखा हमने क्या, ये जो पेप्सिन है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, और जबकि जो रेनिन होता है वह दूध को पचाने में सहायता करता है। इसके अलावा इसमें 2 हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। श्लेष्म तथा गैस्ट्रिन नामक 2 हार्मोन्स भी इस जठर रस में पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा? जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? जठर रस होता है वो फंडिंग ग्रंथियां स्रावित करती हैं, जो आमाशय के मध्य भाग में पाई जाती हैं। और इस जठर रस में होता क्या है? इस जठर रस में
एक आपका पेप्सिन तथा रेनिन नाम के 2 एंजाइम होते हैं। ठीक है, जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, जबकि जो रेनिन होता है वो दूध के पाचन में, क्या, दूध के पाचन में सहायता करता है। इसके अलावा इसमें जठर रस में श्लेष्म तथा गैस्ट्रिन नाम के 2 हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो इसके अलावा जो आपका फंडिंग होता है इसमें एक HCl ये लिक्विड होता है, जो क्या होता है, HCl क्या है आपका, HCl अम्ल होता है, जो क्या होता है, इसका का श्रावण भी यानी कि उत्सर्जित करता है। ये कौन, फंडिंग ग्रंथियां। तो फंडिंग ग्रंथि क्या क्या निकलता है आपका, जठर रस और HCl। HCl क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है ये। ठीक है, इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान जो होता है HCl का 1.5 से 2.5 के बीच में होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो HCl होता है बहुत ही अधिक अम्लीय होता है, जिसकी वजह से भोजन में कुछ भी हम खा लें, यहाँ तक कि अगर कंकड़ पत्थर भी अगर हम खा लेते हैं तो उनको भी पचाने की क्षमता रखता है आपका HCl। तो इस प्रकार फंडिंग ग्रंथियां जठर रस और HCl का श्रावण करती हैं। इसके अलावा अब हम एक चीज आपका सोचने वाली बात है कि जो आपका आमाशय में ये इतना तीव्र अम्लीय पदार्थ निकल रहा है और आपका क्या कर रहा है, जठर रस निकल रहा है, तो ये जो आमाशय है उसकी दीवार को क्षति क्यों नहीं पहुंचाते हैं? आखिर वो भी तो मांस के बने हुए, उनको तो पचाने की क्षमता है। तो उसके लिए प्रकृति ने एक व्यवस्था कर रखी है, किस रूप में, जो आपका पाइलोरी ग्रंथियां हैं। कौन सी पाइलोरी ग्रंथियां, ये आमाशय की जो लास्ट है इधर पाई जाने वाली होती है। और ये क्या करती हैं, पाइलोरी ग्रंथियां एक प्रकार के श्लेष्म का क्या करती हैं, श्लेष्म का स्रव को स्रावित करती हैं। और ये श्लेष्म क्या करता है, ये जो श्लेष्म है जो इससे पाइलोरी ग्रंथियों से निकल रहा है, ये HCl तथा जो आपका जठर रस है इसके प्रभाव को नष्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आमाशय की ये दीवार है ये क्या होती है, क्षतिग्रस्त नहीं हो पाती है। ठीक है, तो आमाशय की दीवार को क्षतिग्रस्त बचाने के लिए पाइलोरी ग्रंथियों से एक प्रकार का श्लेष्म यानी चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो आमाशय को सुरक्षित रखता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि आमाशय में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। एक आपकी कार्डिक ग्रंथियां जो ग्रास नली के से जहां पे आके ग्रास नली आके मिलती है वहां उसके आसपास क्षेत्र में पाई जाती हैं। दूसरा उसके मध्य भाग में पाई जाती है आपकी कौन सी, फंडिंग ग्रंथियां। और तीसरी है आपकी जो आपकी पाइलोरी ग्रंथियां हैं वह कहाँ पाई जाती है, इसके लास्ट भाग में। ठीक है, और इस प्रकार हमने देखा कि आमाशय में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। तो आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।